Hello everyone, welcome to the National Coaching Center. Today we are going to study first chapter of class 10th biology, that is life process. In this chapter we have to study what are the basic process of our life that help us to survive in nature. हमारे जीवन में वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनको हम करके जीवित रह पाते हैं, वो इस प्रोसेस में पढ़ना है। और हमारे शरीर में कौन कौन से ऐसे भाग हैं जो उन क्रियाओं को करने में सहायक होते हैं, हेल्प करते हैं, वो भी हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर को हम लोग पार्ट वाइज पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है न्यूट्रिशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पोषण। दूसरा पार्ट है श्वसन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेशन। तीसरा पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिवहन। चौथा पार्ट है उत्सर्जन, जिसको बोला जाता है एक्सक्रीशन। यही 4 पार्ट हैं जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। अगर इन 4 पार्टों को हम पढ़ लेते हैं तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर पे आएंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि इन चारों पार्टों को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि क्लास 10 का सबसे ये बड़ा चैप्टर है बायोलॉजी का, साइंस का भी बोल सकते हैं। और इस चैप्टर से आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। अगर कोई भी 11th में बायो लेना चाहता है तो चैप्टर उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे चैप्टर सारे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर आप 11th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे बायो, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा चैप्टर है थोड़ा। और इस चैप्टर में कुछ चीजें आप पहले से भी जानते होंगे और कुछ चीजें मेरे बताने के बाद जानेंगे आप। तो इस चैप्टर को अच्छे से आप लोग पढ़िए, अच्छे से इसका नोट्स बनाइए, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है आपकी लाइफ प्रोसेस। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। कहीं भी कोई भी शब्द आए तो वो शब्द क्यों आया है, उस शब्द के पीछे कारण क्या है, उस शब्द का मतलब क्या है, इसमें लग जाइए। आपको लगभग लगभग 20 से 30% आंसर तो आपको यहीं पे मिल जाएगा। अगर आप किसी भी शब्द को पकड़ के उसके पीछे डट जाएंगे तो आपको उसका लगभग लगभग आंसर मिल सकता है। तो जिस चैप्टर का आपके नाम है लाइफ प्रोसेस, अब इस चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेस ही क्यों पड़ा? इस चैप्टर का नाम अगर लाइफ प्रोसेस पढ़ा भी तो लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? आप क्लास 10th में आए हैं बचपन से पढ़ लिख कर, तो आपको लाइफ का मतलब तो पता ही होगा, जीवन। इसको हिंदी में बोलते हैं जैव। जैव मतलब जीवन। अब प्रोसेस का मतलब होता है कोई भी प्रक्रिया करने, इसलिए इसका हिंदी में नाम होता है जैव प्रक्रम। इस चैप्टर का लाइफ प्रोसेस चैप्टर में देखिए क्या लिखा है कि लाइफ का प्रोसेस, जैव प्रक्रम, मतलब आपके जीवन में क्या क्या प्रक्रियाएं हैं जो आप डेली करते हैं जीवित रहने के लिए। अगर हम कहें हमें कोई काम करना है, जैसे कहें हमें सब्जी ही बनाना हो या कोई भी काम करना हो, तो उस काम को करने के लिए हम कोई कोई प्रक्रिया करते हैं और उस प्रक्रिया के द्वारा वो काम हमारा संपन्न हो पाता है। जैसे हम कहें कि अगर हमें जीवित रहना है तो जीवित रहने के लिए हमें कुछ प्रक्रियाएं करनी पड़ेंगी। प्रक्रियाएं क्या? आपको खाना खाना पड़ेगा, आपको सांस लेना पड़ेगा, आपके शरीर में खून दौड़ना चाहिए, आपके शरीर से जो भी गंदगी है वो बाहर आनी चाहिए, और जीव जनन को आगे बढ़ाने के लिए हम रिप्रोडक्शन भी करते हैं, जनन भी करते हैं। इन सारी चीजों को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। आई बात समझ में आपको जैव प्रक्रम क्या होता है? तो अगर आपसे बोल दे लिखने के लिए कि लाइफ प्रोसेस का परिभाषा लिखिए, तो आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि लाइफ प्रोसेस आर द प्रोसेस बाय विच ए इंडिविजुअल सस्टेन टू लिव देयर लाइफ। मतलब कोई भी इंडिविजुअल को अगर अपना जीवन जीना है तो कुछ लाइफ प्रोसेस आपको करनी ही पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो जो इस चैप्टर में है वो हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं बोर्ड पे। क्या क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल के दौर पे हम 4 एग्जाम्पल लेंगे। पहला है न्यूट्रिशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है पोषण।
दूसरा है रेस्पिरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्वसन। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन बोलते हैं हिंदी में। चौथा है हमारा एक्सक्रीशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग उत्सर्जन। आई बात समझ में? एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि हम जैसे इस वे में लिखे हैं ऐसे वे में हमको पढ़ना भी है। मतलब जिस सीक्वेंस में हमने लिखा है इस चैप्टर के एग्जाम्पल, यही 4 एग्जाम्पल हमको पढ़ने हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ने हैं। मतलब हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे कि पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन पूरा लास्ट से लेकर एंड तक पढ़ेंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन को पूरा लास्ट से लेकर एंड तक पढ़ेंगे। वैसे ये ट्रांसपोर्टेशन और रेस्पिरेशन, इनको पूरा जब अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इन चारों को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा समय भी लगेगा, तो आपके पास धैर्य भी होना चाहिए चैप्टरों को पढ़ने के लिए, इन टॉपिकों को पढ़ने के लिए। इसके बाद हम अगले चैप्टर पे आएंगे। चलिए, लाइफ प्रोसेस का मतलब तो हमने आपको बता दिया। अब आप कुछ समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। लाइफ प्रोसेस के बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला एग्जाम्पल, दैट इज न्यूट्रिशन यानी पोषण। मतलब हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर को। हमने चैप्टर का भी नाम बताया, चैप्टर की डेफिनेशन में नहीं लिखवाई। हम चाहे तो लिखवा भी सकते हैं इसकी परिभाषा, लेकिन हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही, ताकि इसको आप स्वयं लिखें खुद से। जब आपको खुद से नहीं आता है तो मेरी हेल्प लें। वैसे अगर इस चैप्टर को आपको डेफिनेशन चाहिए तो हम लिखवा भी देते हैं कि लाइफ प्रोसेस आर द प्रोसेस बाय विच organism organism do various kinds of process that helps to survive in the nature। आई बात? सिंपल परिभाषा है, मतलब वो प्रक्रिया जो जीवन को जीवित बनाए रखने में सहायक होती हैं उन्हें लाइफ प्रोसेस कहते हैं, यानी जीवन प्रक्रम कहते हैं। सिंपल सा मतलब है इस चैप्टर का। अब क्या क्या है देखिए, पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं हम न्यूट्रिशन। तो इस चैप्टर का पहला पार्ट है न्यूट्रिशन। अब इस न्यूट्रिशन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप लोग अपना कॉपी पेन लेके बैठिएगा। पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं हम न्यूट्रिशन, पोषण। पोषण क्या होता है? पोषण क्या होता है? आप में से किसी को पता है पोषण क्या होता है? अगर पता होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। देखिए पोषण क्या होता है, और कमेंट करने के बाद आप ये भी देखिएगा कि आप कहां तक सही हैं और क्या हमने एक चीज बताई है यहाँ पे। पोषण क्या होता है सुनिएगा। जैसे हम कहें कि आपने दाल खाया, आपने दाल खाई, तो दाल से आपको क्या मिला? प्रोटीन मिला। आपने आलू खाया, आपको उससे क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट मिला। आपने सपोज दैट कि आपने अंडा खाया, तो अंडे में आपको प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। तो अगर आप वैरायटी ऑफ थिंग्स खा रहे हैं और उनसे क्या क्या आपको मिल रहा है, उसी को कहते हैं पोषण। आई बात समझ में? और पोषण, पोषण का मतलब एक तरीके का भोजन। मतलब आप किस भोजन से क्या पा रहे हैं और भोजन क्यों जरूरत है आपके लिए। भाई अगर आपको कोई भी काम करना है तो आपके शरीर में अगर पोषण नहीं होगा तो आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी काम को करने के लिए हमारा जो पोषण है ये बहुत ज्यादा क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। तो पोषण का एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि व्हेन वी ईट कॉम्प्लेक्स फूड ऑर्गेनिक मटेरियल। एकदम देखिए, एकदम समझा रहे हैं आपको, हम इसका परिभाषा नहीं लिखवा रहे हैं कोई, हम समझा दे रहे हैं। और इसको समझ करके आप अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे ना तो कोई नंबर नहीं कटेगा। ये एकदम आपको हम बेसिकली समझा रहे हैं बस। डेफिनेशन क्या है तो अपने खुद से भी लिख सकते हैं, मैं भी लिखवा सकता हूँ। देखिए न्यूट्रिशन का तो पहले समझिए ध्यान से। आपने कोई जटिल पदार्थ तोड़ा, जैसे आपने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, तो रोटी के टुकड़े को तोड़ करके हम सब्जी में मिलाया। अब उसको आप डायरेक्ट नहीं घोट पाएंगे। क्यों नहीं घोट पाएंगे? तो डायरेक्ट अगर आप घोट जाएंगे तो जो आपकी फूड पाइप है, जो आपकी ये फूड पाइप यहाँ पे होती है, वो डायरेक्ट उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि फूड पाइप बहुत पतली होती है, छोटी होती है। वो डायरेक्ट इतना बड़ा मुंह करने वाला आपको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए आप खूब चबाते हैं उसको, अपने लार के साथ मिलाते हैं,
तब जाके आसानी से उसको आप घोट पाते हैं, तब अच्छी आसानी से आपके अंदर शरीर के जा पाता है। तो न्यूट्रिशन जो होता है वो ये होता है कि बड़े पदार्थ को, यानी जटिल पदार्थ, जटिल मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, भाई आपकी वो बड़ा जो रोटी टुकड़ा मुंह के लिए आपके कॉम्प्लेक्स है, उसको तो घोट पाएंगे नहीं आप। तो उस कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके आपके बॉडी उसको पचा करके जो आपको एनर्जी देती है वही कहलाता है क्या? पोषण, न्यूट्रिशन। आई बात समझ में? आपको एक डायग्राम बना के समझा रहे हो, अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये आपके रोटी का टुकड़ा है, ठीक, इस रोटी को टुकड़े को आपने चबाया और खूब चबा चबा के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद आपके मुंह में जो भी लार थे, लार ग्रंथि, उनसे कंबाइन करके एकदम मिल गए। तो लार, जब कभी आप लोगों ने देखा होगा कि मुंह में खाना चबा के वैसे निकाले उनके लोग बचपन में, पूरा खाना ऐसे गीला गीला टाइप का लगा रहता है। तो जो मुंह में आपके लार होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवा। वो कौन सेक्रेट करता है? लार ग्रंथि। ग्रंथि मतलब ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। तो ये क्या है? आपका सलाइवा है। सलाइवा कौन सीक्रेट करता है? सलाइवरी ग्लैंड। हिंदी में बोलते हैं सलाइवा को लार। अब ये हमारा फूड था, इसको हमने चबा चबा करके तोड़ तोड़ के छोटे छोटे में तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद ये आसानी से क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट। डाइजेशन क्या होता है हमने भी नहीं बताया आपको, डाइजेस्ट बताया, डाइजेस्ट हो जाएगा। और डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है ये आप बस 2 मिनट के अंदर जान जाएंगे। 2 मिनट नहीं, थोड़ा और टाइम लगेगा। आप डाइजेशन जानेंगे कहां से स्टार्ट होता है। फिर हम आपको बता दे रहे हैं वैसे कि डाइजेशन, देखिए हमारे माउथ की बात हो रही है, तो डाइजेशन कहीं ना कहीं हमारे माउथ से स्टार्ट होता होगा। आप खाने को चबा रहे हैं, उसको पूरा अच्छे से लार के साथ मिक्स कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं लोग डाइजेशन। तो आपका खाना अच्छे से क्या हो रहा है? डाइजेस्ट हो रहा है, यानी पच रहा है। खाना आसानी से आपका पच रहा है। क्यों लोग बोलते हैं खाने को 32 बार चबाने के लिए? क्या ऐसा रीजन लोग बोलते हैं 32 बार खाने से तो भी खाना पच पाएगा अच्छे से? जितने खाने को आप अच्छे से चबाएंगे उतने बार आपका लार उसको मिलाएगा खाने को, और जितना ज्यादा खाने में लार मिलेगा उतना आसानी से खाना पचेगा। ये लार ग्रंथि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है खाना पचाने में। अगर ये ना हो ना तो खाना पच ही नहीं पाएगा, और लगातार सिक्रीट होता रहता है बॉडी में, कभी बंद नहीं हो सकता। ये हमेशा क्या होता रहेगा? बनता ही रहेगा आपके अंतिम सांस तक, उसके बाद ये नहीं बन पाएगा। तो ये लार ग्रंथि बन रहा है, उसके बाद खाने आपके क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा, पचाएगा। अब इस पचे हुए भोजन से जो आपको क्या मिल रही है भैया? एनर्जी मिल रही है, यानी जो आपको ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसी को क्या बोलते हैं? पोषण, यानी न्यूट्रिशन। आई बात समझ में? अब इसको क्या अपने से आप बना के नहीं लिख सकते हैं क्या? मैं एक लाइन बोलूंगा, आप लोग अपने से बना के लिख देंगे। बोलूं? चलिए बोलते हैं। द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल are converted into small pieces and mix it with saliva. After that it will digest properly. The digested food gives us energy. This is known as nutrition, यानी पोषण। आई बात समझ में? हिंदी में कैसे लिखेंगे? जटिल पदार्थ को ग्रहण करने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर लार से मिलाकर जब भोजन पचता है, और पचे हुए भोजन से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को पोषण कहते हैं। आया कि नहीं आया? यही तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। इसी डायग्राम को तो मैंने अभी यहाँ पे बनाया है, और इसी डायग्राम को मैंने आपको बोल के लिखवा भी दिया। मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि आप समझ लेंगे तो आप खुद से भी लिखेंगे, और आपका जो खुद से लिखा हुआ है ना वो आप कभी नहीं भूल सकते। खुद का नोट्स बनाइए, कोचिंग और स्कूल में जाके समझा करिए चीजों को। रटने से, लिखने से इससे कोई फायदा नहीं है। आप खुद से अपना नोट्स बनाइए, खुद से लिखिए, वो आपको ज्यादा फायदा करेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद से ही लिखना है। किसी की कॉपी या बुक या कुछ लेके नहीं जाना है। आपका नॉलेज, आपका पेन, आपकी जो हाथ की मेहनत बस वही काम आएगी वहां पे, और किसी का कोई भी कॉन्सेप्ट काम नहीं आएगा। आपको स्वयं लिखना पड़ेगा, इसीलिए मैं समझा रहा हूं। और स्वयं आप लोग लिखिए ताकि एग्जाम में जाकर के आपको खुद से ही लिखना पड़े। रट के जाओगे वहां भूल जाओगे, बताओ क्या फायदा है? यहाँ पे ऐसे रट के वहां जाके भूल गए। इसलिए जब समझ लोगे तो खुद से भी लिख दोगे। भाई हमने कहा आपका नाम मोहन है तो आप रटते गए मोहन 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 मोहन, आगे जाके आपने बोल दिया सोहन, भूल गए। लेकिन अगर आपको याद ही हो गया, एकदम दिल दिमाग में बैठ गया कि नहीं मेरा नाम मोहन ही है, तो याद करने की क्या जरूरत है?
अब जब मन में बैठ जाएगा मेरा नाम, तो याद करने की आपको क्या जरूरत है? तो समझ लीजिए चीजों को, रटेंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं, आपको लिखना खुद से है। और जितने लोग भी लिखेंगे कमेंट करेंगे कि हाँ हमने लिखा, इससे आपका फायदा होगा, 100% होगा। आइए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, हमने तो आपको पोषण बता दिया कि ऐसे ऐसे पोषण हमको एनर्जी से मिलती है, इसी को पोषण कहते हैं। अब देखिएगा, जीवों के आधार पर, जीवों के आधार पर मतलब ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स पर हमारा जो न्यूट्रिशन होता है ये 2 टाइप्स का होता है। मतलब जितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं उनके बेसिस पर हमने न्यूट्रिशन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। तो क्या लिखेंगे, एक पॉइंट लिख लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ organism, nutrition is two types। कौन कौन सा? एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक को हिंदी में बोलते हैं स्वपोषी, इसको बोलते हैं विषमपोषी। ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद से। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब होता है क्या? डिफरेंट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होना। हम आपको बताने जा रहे हैं इन सबका मतलब, समझिएगा बात को। हमने कहा कि जीवों के आधार पर हमने पोषण को 2 भागों में क्या कर दिया है? बांट दिया है। कैसे? जैसे हमने कहा कि वह जीव जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहेंगे, यानी ऑटोट्रॉफिक कहेंगे। जो अपना भोजन क्या करें? खुद से बनाएं। दोज ऑर्गेनिज्म which prepared their own food is known as autotrophic, and those organisms which do not make their own food and depend upon different organisms is known as heterotrophic। हिंदी में बोलते हैं विषमपोषी। वह जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अर्थात विभिन्न जीवों के ऊपर निर्भर रहकर अपना पोषण लेते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में? मतलब जो अपना खाना स्वयं से बना रहे हैं उन्हें ऑटोट्रॉफिक कहेंगे, जो अपना खाना स्वयं से नहीं बना रहे हैं उन्हें हेटरोट्रॉफिक कहेंगे। सिंपल सी तो बात है, क्या इसमें रटना है? तो आप इसका परिभाषा भी आप खुद से ही लिखिए कि वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं उन्हें ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, वह जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहे हैं उन्हें हेटरोट्रॉफिक कहते हैं। अब बताइए आप हमको कमेंट करके कि कौन कौन से जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? बताइए जरा हमें कमेंट करके, बता सकते हैं कि कौन कौन सा जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकता है? कमेंट किया आपने? चलिए आपको बताते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल में क्या आएगा? एग्जाम्पल में हरे पेड़ पौधे यानी ग्रीन प्लांट्स। एग्जाम्पल में क्या आएगा भाइयों? ग्रीन प्लांट्स। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? कुछ भी लिख दो, सिंपल वे में लिख देते हैं। कैट लिख दीजिए, डॉग लिख दीजिए, अपने आप को लिख दीजिए, ह्यूमन लिख दीजिए। हम लोग अपना खाना खुद से कहाँ बनाते हैं? अपना खाना खुद से बनाने का मतलब इन द सेंस ये है कि अपने स्वयं के बॉडी से बनाना, खुद के शरीर से बनाना अपना भोजन। क्या हमारे पास कभी ऐसा होता है क्या कि हम ज्यादा अगर धूप ले लिए तो हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस होने लगेगा? नहीं ना होगा भाई। फोटोसिंथेसिस का कभी आगे बताएंगे आप लोगों को हम। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि अपना खाना हम अपने शरीर से बना लेते हैं, चलो ये हाथ का मांस ज्यादा बढ़ेगा इसको खा लेते हैं, चलो इस गाल थोड़ी मांस ज्यादा खींच के खा लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन पेड़ पौधे क्या होते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या आपको रोटी देते हैं? क्या लो 2 रोटी खा लो, बहुत दिन से खाए नहीं होगे, लो 1 गिलास दूध पी लो, तुम दूध पिए नहीं होगे। वो जड़ से अपना पानी खींचते हैं, सूर्य से रोशनी लेते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और उनके पत्तियों में स्वयं का जो होता है क्लोरोफिल, इसको बोलते हैं पर्णहरिण। वो स्वयं ये सब चीजों को लेकर के अपना भोजन खुद से बनाते हैं और आपको भी देते हैं खाने पीने के लिए। आप कहीं ना कहीं पे डिपेंड हैं।
अगर सब्जियां बननी बंद हो जाए, अगर पेड़ पौधे सब्जी बनाना बंद कर दें तो आप क्या खाएंगे? अगर पेड़ पौधे रोटी बनाना मतलब गेहूं बनाना बंद कर दें तो रोटी आप कहाँ से खाएंगे? चावल बनाना बंद कर दें तो आप चावल नहीं खा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग किस पे डिपेंड है? उनके ऊपर डिपेंड है, इसलिए हम किसके अंदर आते हैं? हेटेरोट्रॉपिक के अंदर। बहुत लोग मीट मदिरा खाते हैं, मीट मुर्गा ये सब जो खाते हैं, मटन वटन, वो भी किस पे डिपेंड होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक पे डिपेंड होते हैं। वो भी हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, क्यों? क्योंकि वो मुर्गे पे डिपेंड है। ठीक, मान लीजिए आप बकरी खाते हैं, बकरा खाते हैं, तो आप बकरे पे डिपेंड हुए। और बकरा किस पे डिपेंड हुआ? पत्ती खाता है वो, तो वो भी किस पे डिपेंड है? ऑटोट्रॉफिक पे। तो कहीं ना कहीं हम किसी और पे ही डिपेंड है अपने भोजन के लिए, खुद से अपना भोजन नहीं बनाते हैं। अब देखिए, हमने बोला था यहाँ पे कि सूर्य की रोशनी चाहिए होती है, लेकिन आपके माइंड में तो क्वेश्चन आएगा कि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो समुद्र के नीचे होते हैं, उनको सूर्य की रोशनी नहीं मिल पा रही है, तो वो अपना भोजन कहाँ से बनाएंगे? तो अपना भोजन कहाँ से बनाएंगे वो, ये भी आपको हम जस्ट बताने वाले हैं। वो आएगा ऑटोट्रॉफिक के प्रकार के, मतलब स्वपोषी के प्रकार में आएगा वो। चलिए वो भी देख लेते हैं। तो हम इसको विदेश करने जा रहे हैं, और अब हेडिंग डालिएगा स्वपोषी के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक, टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉप्स, टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉप्स, टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉप्स। हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉप्स। टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉप्स, समझिएगा बात को। जैसे हम कहें कि सूर्य के मौजूदगी में और सूर्य के अनुपस्थिति में, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉप्स। या तो सूर्य प्रेजेंट होगा या तो सूर्य एब्सेंट होगा। तो इनके आधार पर हमने दो भागों में ऑटोट्रॉप्स को यानी स्वपोषी को डिफ्रेंशिएट किया, मतलब विभिन्न विभिन्न किया उनको। कैसे? अगर कहें कि सनलाइट प्रेजेंस है तो उनको बोलेंगे क्या? फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स। ये अपना भोजन कब बनाते हैं? सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। और दूसरा क्या होता है? कीमो ऑटोट्रॉप्स। जैसे हमने भी आपको बताया था कि जो समुद्र में होते हैं वह भोजन कैसे बनाएंगे? तो वो बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, केमिकल प्रोडक्ट से, इसलिए उनको बोलते हैं हम लोग क्या? कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो इन द एब्सेंस ऑफ in the absence of sunlight, in the absence of sunlight, in the presence of sunlight कौन होता है? फोटो ऑटोट्रॉप्स। इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट कौन होता है? कीमो ऑटोट्रॉप्स। आई बात समझ में? अब ध्यान दीजिएगा कि हमने आपको बताया कि जो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बना पा रहे हैं उन्हें बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉप्स, जो सनलाइट की एब्सेंस में अपना खाना बना उनको बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉप्स। आई बात समझ में? तो सन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्लांट्स के खाना बनाने में। अगर सनलाइट मौजूद है तो प्लांट्स अपना खाना अच्छे से बना पाएंगे, और अगर एब्सेंस है तो वही खाना बना पाएंगे जिनको केमिकल प्रोडक्ट मिल पाएगा, जो हमारे समुद्र के नीचे होते हैं। भाई समुद्र के बहुत नीचे सनलाइट कहाँ पहुंच पाएगी? पहुंच ही नहीं पाएगी। तो जो भी रासायनिक पदार्थ होते हैं वहां पे समुद्र में, केमिकल प्रोडक्ट जो भी होते हैं, तो उन केमिकल प्रोडक्ट से अपना खाना बना पाते हैं कौन? कीमो ऑटोट्रॉप्स। आई बात समझ में? चलिए आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो सनलाइट के प्रेजेंस में बनाए। अच्छा हाँ, हम आपको बस एक एक वर्ड लिख रहे हैं, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको पूरा, आप क्या है शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं हमारी तरह, लेकिन आपको पूरा एकदम डिटेल लिखना पड़ेगा एग्जाम में। क्या लिखेंगे फोटोट्रॉप्स में? दोज ऑर्गेनिज्म which prepare their food in the presence of sunlight are known as photoautotrophs। और कीमोट्रॉप्स क्या लिखेंगे? those organism which prepare their food in the absence of sunlight by the help of chemical products known as chemoautotrophs। आई बात समझ में? कौन सा केमिकल प्रोडक्ट? इनऑर्गेनिक। आई बात समझ में? इनऑर्गेनिक क्या होता है आप आगे पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, एक्सेट्रा। इन सब चीजों से अपना भोजन बना पाते हैं, इनको क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रॉप्स। आई बात समझ में? आया कि नहीं आया? अब देखिए, जिस प्रोसेस से
जिस प्रोसेस से ये अपना खाना बना पाते हैं, या फोटो ऑटोट्रॉफ अपना खाना बना पाते हैं, या ऑटोट्रॉफ खाना बना पाते हैं, उस प्रोसेस को हम देखने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालिए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ऑटोट्रॉफ, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ऑटोट्रॉफ। इसके बाद इस हेडिंग डालने के बाद एक वर्ड लिखिएगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, समझिएगा बात को। पहले मैंने आपको हमेशा बताया है कि कोई भी चीज आए तो पहले शब्दों को तोड़कर खेलना सीखिए, शब्दों को तोड़िए और उन शब्दों को तोड़ करके उसके साथ खेलना सीखिए, आपको आंसर चुटकी में मिल जाएगा। तो मैंने आपको क्या लिखा, फोटोसिंथेसिस। अब फोटो शब्द कहीं भी आ जाए बायो में, बायो के हिस्ट्री में या साइंस में कहीं भी फोटो शब्द आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, प्रकाश, रोशनी, लाइट। और लाइट कौन सी, चाहे ट्यूबलाइट, क्या सीएफएल बल्ब, ये सब नहीं। लाइट मतलब सूरज की लाइट, सूर्य की प्रकाश, सनलाइट। आई बात समझ में। तो फोटो का मतलब क्या होता है, प्रकाश। फोटो का मतलब क्या होता है, प्रकाश। और सिंथेसिस का मतलब होता है सिंथेसाइज करना कोई भी चीज, मतलब किसी चीज को सिंथेसाइज करके बनाना। समझे बात को ना, किसी चीज को बनाने को बोलते हैं सिंथेसाइज करना इंग्लिश में। तो सिंथेसाइज मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को बनाना, मतलब उसको मेक करना, मेकिंग बोलते हैं। तो प्रकाश बनाना, इसका मतलब यही हुआ प्रकाश बनाना नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश की मौजूदगी में कुछ बनाना, प्रकाश की मौजूदगी में कुछ बनाना। तो ये प्रकाश फोटोसिंथेसिस वो होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण हिंदी में बोलते हैं संश्लेषण, संश्लेषण। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण, इसका हिंदी में यही नाम हो गया, प्रकाश संश्लेषण। अब समझिएगा ये क्या होता है। तो पहले इसका एक डेफिनेशन बोलते हैं, उसको आप लिखिएगा। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फिर से बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आई बात समझ में। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं प्रकाश की मौजूदगी में। आई बात समझ में। फोटो ऑटोट्रॉफ अलग चीज था, ये फोटोसिंथेसिस अलग चीज है। ये प्रक्रिया है, और वो क्या है, वो जीवों के बारे में बता रहा था कि वो जीव कैसे हैं, और ये प्रक्रिया है जिससे वो जीव अपना खाना बनाते हैं, वो जीवों के बारे में बता रहा था। और ये उस प्रक्रिया को बता रहा है कि इस प्रक्रिया के द्वारा अपना खाना बना पाते, ये प्रोसेस है। इट इज ए प्रोसेस बाय विच दैट ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड, एंड दैट इज इंडिविजुअल, दैट टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिजम्स, एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, उनको 4 चीजें चाहिए होती है भोजन बनाने के लिए। तो इन दिस प्रोसेस 4 थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स टू मेक देयर फूड। लिखेंगे, इन दिस प्रोसेस plants required 4 things। कौन कौन से, पहला हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हो गया पानी, तीसरा हो गया क्लोरोफिल, और चौथा हो गया सनलाइट। क्लोरोफिल को हिंदी में बोलते हैं पर्णहरिम। पर्णहरिम क्या होता है, ये पत्तियों में पाया जाता है। जो पत्ती का कलर हरा होता है ना, इसी के वजह से होता है, पर्णहरिम की वजह से। अगर ये पर्णहरिम पत्ती में विभिन्न टाइप का, जैसे कहें कि किसी का पत्ती कलर लाल होता है, कहीं कहीं भूरा होता है, हरा होता है, अलग अलग प्रकार के पत्ती कलर अगर होते हैं, तो ये क्लोरोफिल की वजह से ही हो पाता है। तो अगर ये 4 चीजें उनको मिल गई, अगर पेड़ पौधों को अगर ये 4 चीजें मिल गई, तो अपना भोजन वो क्या कर लेंगे, स्वयं बना लेंगे, उनको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन 4 चीजों से अपना भोजन वो क्या कर लेते हैं,
स्वयं बना लेते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में? अब देखिएगा कि कैसे अपना वो भोजन बनाते हैं। इसको लिख लीजिएगा आप, हम समझाने जा रहे हैं आगे। अब देखिए कैसे अपना भोजन वो बनाते हैं। 4 चीजें चाहिए होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट। अब देखिएगा जैसे हम कहें, अभी इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको बता देते हैं। इक्वेशन ऑफ फोटो सिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण हिंदी में बोलेंगे। कैसे? जैसे कहें कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया उन्होंने, पानी ले लिया उन्होंने, और सन से क्या ले लिया, ये सूरज ज्यादा है हमारे, इनसे उन्होंने क्या ले लिया, सनलाइट ले लिया। और पत्तियों में क्या पाया जाता है भाई, क्लोरोफिल पाया जाता है। और देखिएगा सनलाइट हो गया, पानी हो गया, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पानी हो गया, सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, इन चारों चीजों को मिला करके उनका जो खाना रेडी होता है, उस खाने को बोलते हैं ग्लूकोज, C6H12O6। ये क्या है, ये प्लांट्स का खाना है जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। ये ग्लूकोज का भी फॉर्मूला है, और करके सुक्रोज भी लिख सकते हैं, सुक्रोज भी लिख सकते हैं, या इसको और करके शुगर भी लिखा जाता है। शुगर का भी यही फॉर्मूला है। आई बात समझ में? तो ये ग्लूकोज बन गया और साथ में ऑक्सीजन रिलीज कर दिया। अगर आप देखिए, ये तो हो गया हमारा क्या, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर 6 लिख देंगे, यहां पर 6 लिख देंगे। आई बात समझ में? और उसके बाद फिर यहाँ पे 6 लिख देंगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, समीकरण पूरा बन के रेडी हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाल दीजिएगा, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड में आएगा, आ सकता है, बहुत ज्यादा चांस है इसको बोर्ड में आने का। तो यहां पर आपका पूरा ऑटोट्रॉफ क्या होता है, खत्म। यहां पर आपका पूरा ऑटोट्रॉफ क्या होता है, खत्म। अब हम आते हैं किस पे, हेट्रोट्रॉफ पे। अब किस पे आएंगे, हेट्रोट्रॉफ पे, यानी विषम पोषी पर। तो अब सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए हेट्रोट्रॉफ, हेडिंग डालिए हेट्रोट्रॉफ, हेडिंग डाल दीजिए आप लोग हेट्रोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ्स, हेडिंग डालिए हेट्रोट्रॉफ्स, हेडिंग डालते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। हिंदी में विषमपोषी। विषमपोषी क्या होते हैं, वह जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। अब स्वयं अगर नहीं बनाते हैं तो कहां से बनाते हैं, ये भी तो क्वेश्चन आएगा भाई। हम कह रहे हैं कि हम अपना भोजन खुद से नहीं बना रहे हैं, तो कहां से बना रहे हैं, ये भी तो बताइए फिर। और अपना भोजन खुद से हम नहीं बना रहे तो कहां से बना रहे हैं, कैसे हम खा पी के जीवित रह पा रहे हैं, तो कहां से वो बना रहे हैं, हम आपको ये बताने जा रहे हैं। तो देखिएगा जो हमारा हेट्रोट्रॉफिक होता है, अलग अलग भोजन बनाने के कारण इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। जो हमारे हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, 3 पार्ट, 3 टाइप्स के होते हैं। कितने बांट के, 3 टाइप के। किस आधार पर हमने इनको बांटा है, किस बेसिस पे इनको हमने बांटा है, तो आधार क्या है, इनके अलग अलग खाना बनाने के कारण जो प्रक्रियाएं हैं, उनके आधार पर हमने इनको 3 भागों में बांटा है। क्या क्या, पहला है सेप्रोफेटिक, सेप्रोफेटिक, दूसरा है पैरासिटिक, और तीसरा है होलोजोइक। सेप्रोफेटिक क्या होता है, मृतोपजीवी। पैरासिटिक क्या होता है, परजीवी। ये क्या होता है, प्राणी, प्राणी संपोषी जीवी, प्राणी संपोषी जीवी। ये 3 प्रकार के हमारे विषमपोषी होते हैं, और इन्हीं 3 पार्टों को हमको पढ़ना है अच्छे से। आई बात समझ में?
इन 3 पार्टों को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? देखिए, जो इनका नाम लिखा हुआ है ना, वही इनका अर्थ भी है। जैसे मैंने लिखा है पहला सेप्रोफेटिक यानी मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का कहने का क्या मतलब है कि मतलब उस टाइप के ऑर्गेनिज्म, उस टाइप के जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से बनाए, मरे पदार्थों से बनाए, जो पदार्थ मर गया हो, सड़ गया हो, उससे अपना भोजन बनाए। तो जो मरे और सड़े होते हैं उनको बोलते हैं डेड एंड डिकेइंग। तो दोज ऑर्गेनिज्म ये अपना भोजन किससे बनाते हैं? डेड मतलब मरा हुआ, डेड एंड डिकेइंग मतलब मरे हुए और सड़े हुए पदार्थों से अपना ये भोजन बनाएंगे। एग्जाम्पल देते हैं आपको, जैसे कहें कोई, मान लीजिए कोई एक जगह है, गंदी सी जगह है, वहां पे कोई एक जानवर मर गया हो। अब उसके ऊपर आप देखेंगे छोटे छोटे भिन्न 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 टाइप के आके उसमें बैठ जाएंगे और उसमें लगेंगे अपना खाना, उसको खाने लगते हैं वो छोटे छोटे आकर के। तो वो सब किसके अंदर आते हैं? सेप्रोफेटिक के अंदर यानी मृतोपजीवी के अंदर। मरे गले पदार्थ में खाना बना सकते। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। पैरासिटिक क्या है? पैरासिटिक क्या होते हैं? हिंदी में लिखा है परजीवी। हिंदी में क्या लिखा है? परजीवी। मतलब वह जीव जो दूसरों के ऊपर, देखिए पर आ रहा है, पर ऊपर, दूसरों के ऊपर रह करके अपना भोजन बनाए। मतलब वो भी एक जीव है और ये भी एक जीव है, तो यह जीव इसके ऊपर रह करके अपना खाना बनाएगा, उसी को बोलते हैं परजीवी यानी पैरासिटिक। मतलब दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर फूड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, on the other organism by its body, by its body। एग्जाम्पल मच्छर। मच्छर आया, हमको काटा, हम भी एक जीव, वो भी एक जीव, उसने हमसे क्या लिया? खून ले लिया मेरा, और उसने क्या बना लिया? भोजन बना लिया। आई बात समझ में? चींटी आई, चींटी हमको काटी, वो भी एक जीव है, हम भी एक जीव हैं। मेरे सर पे जू आया, जू हमसे खून चूसा, मेरा खून चूस लिया जू ने, वो भी एक जीव है, हम भी एक जीव हैं। आई बात समझ में? लेकिन जिस जीव से खाना बनता है उस जीव को बोलते हैं होस्ट। जैसे मच्छर ने हमको काटा, तो मच्छर के लिए हम क्या हैं? होस्ट हैं। तो पैरासिटिक में क्या लिखेंगे? प्रिपेयर्ड बाय होस्ट बॉडी, प्रिपेयर बाय होस्ट बॉडी। एग्जाम्पल कुछ भी लिख दीजिए, मॉस्किटो लिख दीजिए, मॉस्किटो लाइस लिख दीजिए, जू एक्सेट्रा। आई बात समझ में? लाइस मतलब जू, ढील जो होता है, मॉस्किटो मतलब मच्छर। लास्ट क्या है? होलोजोइक। अब होलोजोइक क्या होता है? होलो, होलो का मतलब होता है कंप्लीट। कंप्लीट, जो पूरा कंप्लीट चीजों को ग्रहण करके उसको चबा चबा के खाना खाए, उसको बोलते हैं होलोजोइक। जैसे कहें कि एक डॉगी है, डॉगी को आपने क्या दिया? बिस्किट दिया, तो पूरा बिस्कुट को चबाएगा और चबा चबा कर अच्छे से खाएगा, पूरा बिस्कुट खाएगा, उसी को बोलते हैं होलोजोइक। भाई मच्छर काटने आया, क्या मच्छर ने पूरा हमको खा लिया क्या? नहीं ना, थोड़ा सा ही मेरा खून चूसा ना, दिल ने थोड़ा सा ही मेरा खून चूसा ना। लेकिन होलोजोइक क्या है? कंप्लीट का पूरा चीज खा जाएगा वो, बिस्कुट का पूरा खा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पूरा रोटी खाते हैं, पूरा सब्जी खाते हैं, दाल पूरा चबा चबा के घोटते हैं। लोग चबाते थोड़ी ना है, चबाते नहीं। और इनका तो बात ही अलग है, तो मरे चीजों पर डिपेंड है, मरे चीजों पर थोड़ी ना है। क्या मरे हुए चीज खाते हैं क्या? नहीं ना। जो मर गया हो, सड़ गया हो, उनसे गंदगी, कोई कूड़ा वाली जगह, तो वो सब खाते हैं क्या? नहीं ना। तो कूड़े वाली जगह पे अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग इसके अंदर आते हैं, कंप्लीट चीजों को, कॉम्प्लेक्स चीजों को ग्रहण करके तोड़ के खाना, हम लोग इसके अंदर आएंगे, होलोजोइक के अंदर। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि दोज ऑर्गेनिज्म विच इनटेक कॉम्प्लेक्स फूड ऑर्गेनिक मटेरियल एंड ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस by which they get their nutrition is known as holozoic, is known as holozoic organism। आई बात समझ में? तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? ह्यूमन लिख लीजिए, कैट लिख लीजिए, डॉग लिख लीजिए, एक्सेट्रा कुछ भी लिख लीजिए। मतलब जो भी वो ऑर्गेनिज्म जो चबा चबा चीजों को खाते हैं और घोटते हैं, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे, होलोजोइक के अंदर। इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे कि वह जीव जो अपना भोजन जटिल पदार्थ को ग्रहण करके बनाता है, उन्हें होलोजोइक कहते हैं। मतलब दोज ऑर्गेनिज्म which intake complex food for their nutrition and break down into small pieces, they are known as holozoic organism। आया कि नहीं आया बात समझिए?
तो यहां पर हमने क्या खत्म किया, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब पोषण के प्रकार को हमने यहां पर क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और अब आगे बढ़ते हैं और देखने जा रहे हैं क्या, अब क्या देखेंगे भाई, मानव में पोषण। तो हेडिंग डाल दीजिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, हेडिंग डाल दीजिए सभी लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, मानव में पोषण कैसे होता है, मानव में पोषण कैसे होता है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। मानव में पोषण, समझिएगा बात को। जैसे हमने आपको कहा कि मानव है, ठीक, तो मानव में पोषण कुछ चरण में होते हैं भाई, सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास हाथ है, पांव है, पेट है, पीठ है, फेफड़े हैं, आई बात समझ में, सोचने के लिए दिमाग है, सबसे ज्यादा हम लोग डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, खूब सोचते हैं कि क्या बढ़िया है क्या बुरा है, अपने लिए तो सोचते भी हैं, जानवरों के लिए भी सोचते हैं कि इसको क्या खिला दें, इसको क्या पानी पिला दें किसी जानवर को, किसी के बारे में भी सोचते हैं। तो सबसे डेवलप्ड हम लोग हैं, तो अगर सबसे डेवलप्ड अगर हम लोग हैं तो हमारे अंदर कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, हम बहुत डेवलप्ड हैं तो इसलिए हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो वो ज्यादा क्या है, जटिल ऑर्गेनिज्म है। तो न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग कैसे होता है समझिएगा ध्यान से, ये कुछ प्रक्रियाओं में होता है, कुछ मतलब स्टेप्स में होते हैं। तो देयर आर मेनली 5 स्टेप्स इन द फॉर न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्या लिखेंगे, देयर आर 5 स्टेप्स, देयर आर 5 स्टेप्स for the nutrition of ह्यूमन, फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन। पहला क्या है, पहला होता है इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, चौथा होता है एसिमिलेशन, और पांचवा होता है पांचवा होता है आपका इजेशन। आई बात समझ में। अब इन पांचों को हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये प्रक्रियाएं होती हैं मानव के शरीर में। तो पहला क्या है, इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, मतलब किसी भी चीज को बस मुंह में रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इंजेशन। मतलब आपने भोजन के नवाले को तोड़ा और तोड़ करके बस आपने उसको मुंह में रखा, चबाया नहीं, अभी क्या किया, सिर्फ मुंह में रखा, तो भोज्य पदार्थ को मुख में रखने की प्रक्रिया इंजेशन कहलाती है। आई बात समझ में, मतलब द पुटिंग द फूड इनसाइड द माउथ इज नोन एज इंजेशन, पुटिंग डाउन द फूड इनसाइड द माउथ इज नोन एज इंजेशन, मतलब भोजन को मुंह में रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इंजेशन। आई बात समझ में, क्या लिखेंगे, फूड पुटिंग इनसाइड द माउथ, फूड पुटिंग इनसाइड द माउथ, इसको बोलेंगे इंजेक्शन। डाइजेशन क्या होता है, अब जो खाने को आपने मुंह में रखा है उसको चबा चबा करके छोटे छोटे में तोड़ देना, क्या कहलाता है, डाइजेशन। बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी कि डाइजेशन चबा चबा करके लार के साथ मिला देना, क्या कहलाता है हमारा, डाइजेशन। तो आपने बताया था कि जो फूड है हमारा, यहाँ पे चाहिए तो कॉम्प्लेक्स फूड लिख लीजिए ऐसे ऊपर करके, कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स फूड पुटिंग इनसाइड द माउथ इज नोन एज इंजेक्शन। अब क्या लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स फूड converted into small pieces and mix it with saliva, mix it with saliva for better digestion,
ये क्या कहलाता है हमारा डाइजेशन। फॉर बेटर डाइजेशन, ये क्या कहलाएगा हमारा डाइजेशन। मतलब जटिल पदार्थ को ग्रहण करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना और लार के साथ मिला देना, वही क्या कहलाता है डाइजेशन। समझ आ गई बात को ना। चाहे यहीं तक आप लोग लिखिए, आप लोग यहीं तक लिखिए हो सके तो। मिक्स इट विद सलाइवा, क्यों मिक्स करते हैं, बढ़िया डाइजेशन के लिए। अब यहां क्या लिखेंगे कि डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। आई बात समझ में। समझिए बात को, आपको एक कहानी तरह बना के समझा दे रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पापा हैं, वो कहीं काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं। तो ऑफिस का मान लीजिए वो मैनेजर हैं, तो उनको पैसा मिला आपके पापा को। तो आपके पापा क्या करेंगे, अब पापा आपके मैनेजर, सारा पैसा उनको मिल गया इकट्ठे, तो पहले वो क्या करेंगे, अपने जूनियर वाले को देंगे। आई बात समझ में, क्या करेंगे, अपने से जूनियर वाले को देंगे। फिर जब आपको पूरा पैसा पापा को मिला, उन्होंने क्या किया, जूनियर वाले को दिया। अब वो छोटे छोटे को क्या किया, पैसा बट गया, घर पे सामान आने लगा। आई बात समझ में, घर पे अगर सामान आया उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। पैसा मिला पापा को, अब पैसा किसको दिया, छोटे एम्प्लॉय को। छोटे एम्प्लॉय ने घर के क्या खरीदा, सामान खरीदा, उसको एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। अब उस सामान को उनको क्या करेंगे, अलग अलग चीजों में इस्तेमाल करेंगे। भाई सामान जो खरीद के आपने लाया है, उसको मान लीजिए आपने अगर ब्रश खरीदा है तो ब्रश का उपयोग करेंगे, बिस्किट का बिस्किट खाएंगे आप लोग, मान लीजिए आपने शैम्पू खरीदा, अपने शैम्पू का यूज करेंगे। तो एसिमिलेशन में क्या सारी चीजों का यूज होने लगा। अब देखिए कुछ चीजें जो आपकी वेस्ट हैं वो बाहर निकल जाएंगी। पैसा आपने कमाया, अब उसका यूज तो कर लिया, और जो कूड़ा कचरा बचा सामान का, उसको क्या करेंगे आप, बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने क्या बोल देते हैं, इजेशन, उत्सर्जन। मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अब आपको ये दोनों बता रहे हैं, आपको समझ में आएगा, सुनिएगा ध्यान से। एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो एब्जॉर्ब फूड है, एब्जॉर्ब फूड डिस्ट्रीब्यूटेड entire part of the body for doing their required एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए हर बॉडी के पार्ट को एनर्जी चाहिए। अगर हमारा दिमाग सोच रहा है तो इसको भी एनर्जी चाहिए ना सोचने के लिए। तो एनर्जी कहां से मिलेगा, किस प्रोसेस से, एसिमिलेशन से। मतलब आपके शरीर ने भोजन को एब्जॉर्ब किया, इकट्ठा किया एक जगह, और एसिमिलेशन में क्या होगा कि आपके शरीर के हर एक भाग में खाने को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। आई बात समझ, फिर समझाता हूँ। ये खाने को मुंह में रखा आपने, इंजेशन। चबा चबा के लार से मिला दिया, डाइजेशन। अब चबा चबा के लार से मिला तो क्या करेंगे, घोटेंगे ना, तो घोट करके बॉडी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, इकट्ठा करेगा, उसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन में क्या होता है, अब जो खाना एब्जॉर्ब किए हैं उसको शरीर के हर एक भाग में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ताकि हर इंसान अपना क्या कर, अच्छे से काम कर पाए, उसको बोलेंगे एसिमिलेशन। भाई अगर हाथ पे खाना ब्लड नहीं पहुंचा, हाथ अपना काम नहीं करेगा, पैर पे नहीं पहुंचा, हम चल नहीं पाएंगे। तो शरीर के हर एक भाग में क्या होता है, हमारे खाना पहुंच जाता है ब्लड के थ्रू, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। इजेशन क्या होता है, जैसे आपने 2 रोटी खाया, क्या 2 रोटी पूरा आपको मिल जाती है, क्या एनर्जी, नहीं। कुछ खाना आपसे नहीं भी पचता है, जो खाना आपसे नहीं पचा उसको आप सोच क्या कर देते हैं, पॉटी करके निकाल देते हैं। मतलब आपको शरीर से आप क्या करते हैं, वो निकाल देते हैं एनस के थ्रू, उसी को बोलते हैं इजेशन। क्या लिखेंगे, द अनडाइजेस्टेड फूड remove outside the body through एनस। यही क्या कहलाता है हमारा, इजेशन। ये पांचों स्टेप्स किसके थे, ह्यूमन बीइंग के। तो ये पांचों स्टेप को आप अच्छे से लिख लीजिए। हम साइड हो जाते हैं, आप लोग अच्छे से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। तो साथ साथ लिखेंगे तो आपका फायदा ही होगा, लिखते रहिए। ह्यूमन बीइंग देख लिया था अपना, और हमने आपसे बोला कि कुछ अब ऐसे वर्ड्स आएंगे जिस वर्ड्स को हमको जानना जरूरी है। वर्ड्स क्या, हमारे बॉडी के पार्ट ही हैं, उनके बारे में हमको जानना है कुछ, और जान लेंगे तो फिर
चीजें आसान हो जाएंगी समझने में, थोड़ा थोड़ा सा जानने में इंटरेस्टिंग भी है, कैसे खाना खाते हैं, कैसे खाना पचता है, पचाने वाले कौन से एंजाइम होते हैं, कौन से ग्लैंड्स होते हैं जो खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। बस वही 2-3 चीजें जाननी, उसके बाद हमारा न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा। मानव का न्यूट्रिशन खत्म, फिर हम आ जाएंगे थोड़ा अमीबा के न्यूट्रिशन पे। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने अगले पार्ट पे। तो ये पार्ट सिर्फ न्यूट्रिशन तक ही रहेगा। अगला पार्ट आ जाएगा रेस्पिरेशन का, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का, फिर आ जाएगा एक्सक्रीशन का। तो यही 4 पार्ट पढ़ने इस चैप्टर में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन में न्यूट्रिशन, समझिएगा चीजों को। हम खाना जब खाते हैं, जब न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे हम कोई भी चीज खा रहे हैं, उससे हमको प्रोटीन मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, फैट मिल रहा है, विटामिन मिल रहा है, मिनरल मिल रहा है, या वाटर का पानी पी रहे हैं हम लोग, मतलब कुछ भी अगर हम लोग ले पा रहे हैं, इंटेक कर पा रहे हैं, तो कहाँ से कर पा रहे हैं? अपने माउथ से। तो पहला जो न्यूट्रिशन का ऑर्गन है हमारे बॉडी में, वो क्या है? माउथ है। तो किसी भी फूड को आप इंजेस्ट करते हैं थ्रू अवर माउथ। तो हमने वही पहला पॉइंट लिखा है कि द फूड इंजेस्टेड थ्रू द माउथ। और एक चीज याद रखिए, हमने इतना तो लिख दिया अभी, लेकिन इसके आगे हम लिखेंगे नहीं। ना लिखने का यही कारण है ताकि आप लोग खुद से लिखें। आप लोग, हम चीजों को ऐसे नहीं ट्रांसलेट नहीं करेंगे, लिखेंगे बोर्ड पे, कुछ चीजें लिखेंगे बोर्ड पे, लेकिन उन कुछ चीजों के बाद आपको खुद से लिखना पड़ेगा जो चीज मैं बोलूंगा इस वीडियो में, ताकि आपकी जो थॉट है वो डेवलप हो चुके, ताकि एग्जाम में आप जाके अपने से भी लिख पाए, रटे ना चीजों को, इसे मैंने लिख रहा हूं। तो जैसे हमने लिखा है कि द फूड इंजेस्टेड थ्रू द माउथ। फूड हम कहां से इंजेस्ट करते हैं? थ्रू अवर माउथ। एंड टीथ क्रश द फूड। टीथ क्या करता है? क्रश कर देता है, मतलब टुकड़ों में तोड़ देता है उसको, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। वही लिखे हम कि टीथ क्रशेस द फूड इनटू स्मॉल पीसेस। छोटे छोटे टुकड़ों में हमारा टीथ तोड़ देता है, कल हम बताए थे। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशन, कल हम बताए थे आप लोगों को वीडियो में। तो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ। जब डाइजेस्ट हो जा रहा है, मुंह में स्टार्ट हो जा रहा है डाइजेशन, जब चीजों को तोड़ना, ये डाइजेशन कहलाता है। तो ये कहां से स्टार्ट हो जा रहा है? माउथ से। तो डाइजेशन प्रोसेस कहां से होता है? हमारे माउथ से। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन अवर माउथ। अब याद रखिएगा एक चीज, कि हमारे मुंह में एक जो लार ग्रंथि, जो लार, इसमें कि खूब चटपटे खानों का नाम आपके सामने ले लिया जाए, मिठाई का नाम लिया, मुंह में पानी आता है, मुंह में पानी आ गया हमारे। जो ये पानी आ रहा है कहां से आ रहा है? तो आपके मुंह में एक ग्लैंड होता है, इसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। वो सिक्रेट करता है सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एंजाइम सिक्रेट करता है। तो ये सलाइवा क्या करता है? हिंदी में बोलते हैं लार सलाइवा को, लार ग्रंथि। तो सलाइवा क्या करता है? आपके मुंह में जो पानी निकालता है, सलाइवा उसे बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, वही सिक्रेट करता है। ये क्या करता है? ये आपके खाने को पचाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मतलब आपके खाने में जितना अच्छा सलाइवा लगेगा, उतना बढ़िया खाना आपका पच पाएगा। मतलब टुकड़ों में तोड़ करके, लार से मिला करके, उसके बाद खाना कहाँ जाता है? आपके ईसोफेगस में। कहा जाता है? ईसोफेगस में। तो माउथ के बाद सेकंड पार्ट आता है हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस, माउथ के बाद सेकंड पार्ट क्या आता है हमारा? ईसोफेगस। ईसोफेगस में क्या होता है? जैसे आपको एक शॉर्ट डायग्राम बना के आपको हम दिखा रहे हैं कि मान लीजिए ये आपका ईसोफेगस है। आपने खाना खाया मुख से, मुख के बाद क्या है आपका? ईसोफेगस। और लास्ट में हम एक डायग्राम बनाएंगे, मतलब ये सब समझाने के बाद लास्ट में एक डायग्राम बनाएंगे, इसको और क्लियरिटी समझ में आ जाएगा सारी चीजें। पहले इतना समझते रहिए आप लोग। ईसोफेगस, ईसोफेगस मान लीजिए आपका ईसोफेगस है, और आपने कोई एक नेवाला खाया, आपका ये क्या है? एक नेवाला है। तो ईसोफेगस हमारा एक पैरास्टैटिक मूवमेंट करता है। पैरास्टैटिक मूवमेंट क्या होता है? मतलब स्लाइडिंग टाइप का मूवमेंट, मतलब कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, पैरास्टैटिक मूवमेंट। आपको समझ में आ जाएगा 1 मिनट में। जैसे कहीं ये खाना आया, तो मान लीजिए खाना ये तो यहां था, अब ये खाना थोड़ा और आगे बढ़ा। सपोज दैट, मान लेते हैं खाना हमारा क्या हुआ? और आगे बढ़ा, खाना यहाँ पे आ गया। जब खाना यहाँ पे आ गया तो क्या होगा कि पाइप मुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे खाना आया तो पाइप ऐसे आगे बढ़ गया, तो खाना हमारा ऐसे है। फिर और आगे बढ़ा तो यहाँ ऐसे हो गया, फिर खाना हमारा यहाँ आ गया। तो ऐसे ही मतलब ऐसे बदलते 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 बदलते, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर करते करते जो ये मूवमेंट हो रहा है ना, इसी मूवमेंट को बोलते हैं पैरास्टैटिक मूवमेंट। पैरास्टैटिक मूवमेंट, इसी मूवमेंट के मदद से आपका खाना आसानी से कहा जा पाता है? आपके स्टमक में। कहा जा पाता है? आपके आसानी से स्टमक में। तो पहले कहां आया? माउथ में। उसके बाद कहां गया? इसोफेगस में। इसोफेगस में क्या हुआ? पैरास्टैटिक मूवमेंट हुआ। मार्कर नहीं चल रहा है। पैरास्टैटिक मूवमेंट। आज मैं लिखने वाला भी नहीं था और मार्कर भी नहीं चल रहा है, ये देखिए। मतलब सब लोग चाहता है कि आप ना लिखें, मतलब हम ना लिखें, आप लोग खुद से लिखें। मार्कर भी यही चाह रहा है।
पैरास्टैटिक मूवमेंट। इसके बाद क्या आता है तीसरा, ईसोफेगस के बाद हमारा खाना कहाँ जाता है, जाता है स्टमक में। कहाँ जाता है, स्टमक में। खाना कहाँ जाएगा, हमारे स्टमक में। जब खाना हमारे स्टमक में जाता है तो हमारे स्टमक कुछ रिलीज करते हैं, कुछ सिक्रेट करते हैं, जिनके मदद से हमारा खाना और आसानी से पच पाता है। जैसे वो क्या बोलते हैं आपका एचसीएल सिक्रेट करते हैं, उसके बाद पेनक्रियाज होता है, फिर म्यूकस की लेयर होती है। तो इन तीनों चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग इतना लिख लिए हैं। अब तीसरा एक नलेगा स्टमक। स्टमक थोड़ा सा चलेगा लंबा, स्टमक थोड़ा सा चलेगा, मतलब क्या भाई 5 मिनट चलेगा। न्यूट्रिशन हमारा खत्म ही होने वाला है, ज्यादा नहीं बचा है, अब थोड़ा सा बचा है बस। तो हेडिंग आप लोगों ने क्या डाल दिया, स्टमक। स्टमक डालने के में स्टमक में लिखिएगा, थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा है, एडजस्ट करिएगा आप लोग। स्टमक में लिखिएगा एक चीज कि स्टमक वो है जहां पे हमारा खाना आसानी से चीजों में टूट पाता है, और टूट करके एनर्जी कहां देगा हमको, रेस्पिरेशन में। अगले पार्ट में आपको बताए थे हम कि खाने को तोड़ करके जो हमें एनर्जी दे वो रेस्पिरेशन है, लेकिन उस खाने को खा करके उसके चीजों को यूटिलाइज करना हमारा क्या है, न्यूट्रिशन है। सॉरी, वो रेस्पिरेशन और ये क्या है, न्यूट्रिशन है। मतलब चीजों को खाया आपने और खा करके उस चीजों का उपयोग किया, ये न्यूट्रिशन है। और उन चीजों को खा करके आपको एनर्जी मिलेगी, ये हमारा क्या है, रेस्पिरेशन यानी श्वसन है। आई बात समझ में। स्टमक में क्या होता है, स्टमक हमारे बेसिकली 3 चीजें होती हैं स्टमक में। क्या क्या, पहला होता है एचसीएल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा होता है पेनक्रियाज। तीसरा होता है हमारा म्यूकस की लेयर। समझिएगा बात को। एचसीएल क्या होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, देखिए हमारे फूड को ये एसिडिक बना देता है, अल्कली बना देता है फूड को हमारे, सॉरी अल्कलाइन बना देता है, एसिडिक बना देता है। एसिडिक क्यों बनाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ताकि हमारा खाना आसानी से पच पाए, और ये मदद करता है पेनक्रियाज से। जैसे पेनक्रियाज हमारा पेनक्रेटिक एमाइलेज, पेनक्रियाज जो होता है हमारा, ये स्टमक के नीचे से लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, पत्ती के आकार का। तो पहले इसकी मिचाई तो लिख सकेगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब क्या करता है एचसीएल हमारा, एचसीएल जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट कर रहा है, वो हमारा पेनक्रियाज से लड़ने में मदद करता है हमारे भोजन को। जैसे हमारा भोजन है, अब हमारे फूड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो जब पेनक्रियाज में जाएगा तो उसको आसानी होगी खाने को किस क्या करने में, डाइजेस्ट करने में, पचाने में। उसको पचाने में, यूटिलाइज करने में हमारे फूड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प करता है, ताकि वो पेनक्रियाज में जाए तो पेनक्रियाज आसानी से अपना काम कर पाए। जैसे हम कहें कि आप जब कोचिंग या स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उसके पहले आपके घर वाले को क्या करते हैं, तैयार करते हैं, ताकि आप आसानी से जाके पढ़ पाए। तो ये तैयार कर रहा है और यहाँ के अपना ये काम कर रहा है। ये तैयार कर रहा है, ये कार्य कर रहा है। किसके लिए तैयार कर रहा है, ताकि यहाँ पे जाए तो ये काम करता है। किसको तैयार कर रहा है, खाने को तैयार कर रहा है, फूड को। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प द फूड टू बिकम एसिडिक फॉर पेनक्रियाज। आई बात समझ में। और पेनक्रियाज क्या करता है, इट इज ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पेनक्रियाज इज ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर, हेल्प द फूड टू ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस। या ऐसे बोल सकते हैं, इट हेल्प द फूड फॉर बेटर डाइजेशन, फॉर बेटर डाइजेशन। अगर आपके पेनक्रियाज में गड़बड़ी है तो आपका खाना आसानी से नहीं पच पाएगा। पेनक्रियाज ही क्या करता है, पेनक्रिएटिक एमाइलेज, पेनक्रिएटिक जूस सीक्रेट करता है। ये याद रखिएगा, पेनक्रिएटिक जूस सीक्रेट करता है। सीक्रेट पेनक्रिएटिक जूस क्या सीक्रेट करता है, सीक्रेट पेनक्रिएटिक जूस। म्यूकस क्या होता है, अब वापिस सोचिए, आपके पेट में एसिडिक चीजें चल रही हैं, समझे बात को। पेट में क्या चल रहा है, एसिड चीजें चल रही हैं। भाई एसिड तो बहुत जानलेवा होता है, खतरनाक होता है। कहीं आपका पेट ना जल हो जाए तो बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होता कि पूरा पेट उठ जाए, कैसे ना रहेंगे। खतरनाक होता है थोड़ा बहुत। तो उस खतरनाक से लड़ने के लिए जो हमको शक्ति देता है, वो देता है म्यूकस। म्यूकस मतलब कवरिंग। ये हमारे स्टमक में कवरिंग होती है। इट इज द कवरिंग ऑफ इट इज द कवरिंग ऑफ इट इज द कवरिंग ऑफ
stomach. It is the covering of stomach. It is the covering of stomach which has the stomach from acidic environment. ये acidic environment क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है. Protection from acidic environment. Acidic environment. Protection from acidic environment. आई बात समझ में? तो एसिडिक इन्वायरमेंट से कौन प्रोटेक्शन देता है? हमारा म्यूकस. आई बात समझ में आपको? अब देखिएगा हमारा स्टमक भी खत्म हो गया. इसके बाद हेडिंग डालिएगा स्मॉल इंस्टेंटाइन. हिंदी में बोलते हैं छोटी आंत. स्मॉल इंस्टेंटाइन. स्मॉल इंस्टेंटाइन. स्मॉल इंस्टेंटाइन. अब जो हमारा स्मॉल इंस्टेंटाइन होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है? डाइजेशन में हेल्प प्ले करता है, बहुत ही ज्यादा. मतलब समझिए एक तरीके से कि स्मॉल इंस्टेंटाइन हमारा मेजर रोल प्ले करता है किसमें? डाइजेशन में, फूड के. अभी क्या करते हैं स्मॉल इंस्टेंटाइन? जैसे हम कहें आपको कि खाना अगर पचना है तो आपके जब तक छोटी आंत में खाना नहीं जाएगा तब तक आसानी से नहीं पच पाएगा. तो जब तक छोटी आंत में खाना जाता है तब तक कितनी प्रक्रियाएं हो जाती हैं हमारी, तो उससे ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है. लेकिन मेन खाना यही पचता है हमारा. मेन खाना क्या होता है? यही पचता है. यहीं पे आपके सारे मतलब समझने चीजों को मतलब इकट्ठा करना. जैसे हम कहें कि आप एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं आपको कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं. पहले आप गली में खेले होंगे, मोहल्ला में खेले होंगे, अपने गांव में खेले होंगे, उसके बाद अपने जिले में खेले होंगे, फिर स्टेट में खेले होंगे, फिर जाकर के आप आईपीएल और इंटरनेशनल मैच खेलेंगे. तो सेम तरीके से सब गली मोहल्ले क्रिकेट जिला टाइप के थे. ये मेन चीज है. ये क्या है? ये इंटरनेशनल लेवल का है. तो यहाँ पे चीजों को सिलेक्ट करता है ये कि इनसे प्रोटीन मिल गया, इनसे कार्बोहाइड्रेट मिल गया, इनसे विटामिन मिल गया, इनसे ये चीजें हमको मिल गई. तो ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है चीजों को. कैसे एब्जॉर्ब कर पाता है? जैसे आप लोग देखते होंगे कि ऐसे ऐसे हमारी छोटी आंत है, ऐसे 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 पूरी छोटी आंत फैली हुई है, ऐसे ऐसे पूरी हर तरफ. और इनको सराउंड कौन करता है? हमारी बड़ी आंत, मतलब लार्ज इंस्टेंटाइन. ये हमारी लार्ज इंस्टेंटाइन है. ये हमारी लार्ज इंस्टेंटाइन है. आई बात समझ में? ये हमारी लार्ज इंस्टेंटाइन और ये हमारी जो बीच वाली क्या है? स्मॉल इंस्टेंटाइन. अब हमारा स्मॉल इंस्टेंटाइन क्या करता है दोस्तों? खाने को पचाता है. अब खाने मान लीजिए हमारे स्मॉल इंस्टेंटाइन को कैसे पचाता है? इनके पास कुछ चीजें मौजूद होती हैं ऐसे ऐसे धागे धागे टाइप की. जैसे कहें कि मेरा ये हाथ है, मेरा हाथ देखिए आप लोग, मेरे हाथ छोटे छोटे क्या ऐसे लगे हुए? बाल लगे हुए नहीं, मेरे बाल रोए हैं ना. ये रोए के प्रकार के यहाँ पे क्या निकले होते हैं? छोटे 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 फिनिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. फिनिंग लाइक स्ट्रक्चर एकदम धागे के आकार के. उनको बोलते हैं विलाई. उनको क्या बोलते हैं? विलाई. VILLI. थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा है. VILLI. ऐसा बात नहीं कि मार्कर नहीं, मार्कर बहुत सारा पड़ा, सब पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, मिल नहीं रहा था, इससे हम मार्कर नहीं किया. उस कमरे में पूरा इतना बड़ा इंक दबा है कि सब पता नहीं कहाँ रखा है. कोई बात नहीं. तो विलाई क्या होता है? विलाई. विलाई क्या करता है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं. हमारा फिंगर जैसे निकल, देखिए मेरा हाथ है तो कैसे निकला हुआ है हमारा, ये सब देख रहे हैं ना? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं. ये क्या करते हैं? ये फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करने में और ज्यादा हेल्प करते हैं. एब्जॉर्प्शन में, समझना, ये एब्जॉर्ब करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं. तो माइक्रो विलाई जो यहाँ पे होता है, विलाई कहिए चाहे माइक्रो मतलब छोटा होता है, विलाई मतलब अरे भाई हमारा पेट ही इतना छोटा सा है मान लीजिए, तो माइक्रो विलाई कितना बड़ा होगा? उंगली बराबर होगा क्या हमारे? ये नहीं, छोटे छोटे होते हैं. वो ऐसे हेल्प करते हैं फूड को एब्जॉर्ब करने में. तो विलाई का क्या फंक्शन है? इट इज अ बेटर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, या इट हेल्प्स इन बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. ये फूड का बेटर एब्जॉर्प्शन करता है. कौन? विलाई. कहाँ पाया जाता है? हमारे स्मॉल इंस्टेंटाइन में. इसके बाद आता है हमारा लार्ज इंस्टेंटाइन. क्या आता है? लार्ज इंस्टेंटाइन. अब लार्ज इंस्टेंटाइन क्या करता है? लार्ज इंस्टेंटाइन हमारा वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है. क्यों? वहां पे जितने माइक्रोविलाई, देखिए माइक्रोविलाई तो यहां भी होंगे और यहां भी होंगे, क्योंकि इसी का भाई है. बड़ा भाई, ये छोटा भाई. छोटे भाई का काम ज्यादा है थोड़ा, बड़े भाई का काम थोड़ा सा कम है. तो छोटे भाई का मेजर रोल है खाना को एब्जॉर्ब करने में, बड़े भाई का बस ये रोल है पानी को एब्जॉर्ब करने में. तो जितने भी यहाँ पे माइक्रोविलाई होते हैं लार्ज इंस्टेंटाइन में, वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं. और लास्ट में हमारा क्या आता है? एनस. एनस में क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो बॉडी से क्या चले जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं थ्रू दी एनस इंस्पेक्टर. एनस इंस्पेक्टर. आई बात समझ में? तो यही हमारा क्या था? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन. अब छोटा सा पार्ट बचा हुआ न्यूट्रिशन इन अमीबा, मुश्किल से 2 मिनट का वो है, वो खत्म हो जाएगा तो पूरा हमारा न्यूट्रिशन पार्ट क्या हो जाएगा?
खत्म, और हम आ जाएंगे किस पे, अपने रेस्पिरेशन पे। आई बात समझ में? यही हमारे बेसिकली पार्ट है, यही पढ़ना है हमको, इसको चैप्टर खत्म हो जाएगा। थोड़ा मार्कर हम देख लेते हैं, तो तक आप लोग इसको लिख लीजिए। स्मॉल इंस्टेंट टाइम के बाद देखते हैं हम लोग लार्ज इंस्टेंट टाइम। आइए हेडिंग डालिए सभी लोग, लार्ज इंस्टेंट टाइम। हमने बता दिया है, वैसे बस थोड़ा सा लिखवा देते हैं, इसमें तो लोग कहेंगे लिखवाए नहीं। हेडिंग डालिए लार्ज इंस्टेंट टाइम। लार्ज इंस्टेंट टाइम, लार्ज इंस्टेंट टाइम क्या होता है? मेनली यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मेनली यहाँ पे किसका एब्जॉर्प्शन होता है भाई? वाटर का। किसका एब्जॉर्प्शन होता है? वाटर का। ये नए मार्के का प्लास्टिक फंसा रह जाता है इसमें, कोई बात नहीं, छोड़िए। मेनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्यों मेनली एब्जॉर्प्शन करता है? क्योंकि जितना भी इसका विलाई होता है, विलाई की क्या फंक्शन करता है? एब्जॉर्प्शन। विलाई का फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे किस चीज का एब्जॉर्प्शन करता है वो? वाटर का। मोर विलाई एब्जॉर्ब मोर वाटर। आई बात समझ में? वही चीज क्या एब्जॉर्ब करता है ये। और विलाई हमारे जो ब्लड होते हैं ना, फिल्टर करते हैं चीजों को, फटाफट फटाफट फिल्टर करते रहते हैं उनको, ऐसे छड़ा झना झना उनको ऐसे ऐसे, समझिए बात को। एक डायग्राम बना के आपको समझाते हैं। जैसे कहें कि मान लीजिए एक ऐसी नली है कोई, ठीक, एक कोई एक नली है, इस नली में ऐसे 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 धागे लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे क्या लगे हुए हैं? धागे। और इन धागों में क्या लगा हुआ है? ऐसे आपका ब्लड आ रहा है, ऐसे आपका ब्लड क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। अब इन बहते हुए ब्लड में आपके धागे क्या करेंगे? चीजों को ऐसे फिल्टर करते रहते हैं, फिल्टर करते रहेंगे, और बढ़िया बढ़िया चीज आपके पास आता रहेगा। तो ये फिल्टर जो कर रहा है, छोटे छोटे धागे ना, इसी को बोलते हैं क्या? विलाई। पूरा नाम होता है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई मतलब, माइक्रो मतलब छोटा, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई इसका पूरा नाम हो जाएगा माइक्रोविलाई। और छोटे धागे होते हैं, पूरे फिल्टर में काम करते हैं। हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, क्या करता है? इसका वर्क क्या है? एब्जॉर्प्शन और फिल्टरेशन। इसके बाद आता है लास्ट हमारा, जो मानव का, ह्यूमन का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है, वो होता है एनस, जहां से आप लोग पोटी करते हैं, सिंपल भाषा में। एनस क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड, जो खाना ना पचा हो, वो हमारे हिंदी में बोलते हैं गुदा। गुदा। जो खाना ना पचा हो, अनडाइजेस्टेड फूड removed outside the body through एनस। एनस के थ्रू क्या होता है? बॉडी के बाहर चला जाता है हमारा अनडाइजेस्टेड फूड, जो खाना ना पचा हो। तो यहाँ पे आपके कंप्लीट ह्यूमन का न्यूट्रिशन होता है। अब हम आएंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, न्यूट्रिशन इन अमीबा। हेडिंग डालिए न्यूट्रिशन इन अमीबा। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण, न्यूट्रिशन इन अमीबा ना, न्यूट्रिशन इन अमीबा 2 मिनट में खत्म, बहुत छोटा सा है, चुटकी भर का है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। पहली बात आपको कुछ चीजें बता दें हम, कि अमीबा हमारा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। इट इज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब इसके पास बहुत ढेर सारे सेल या उत्तर मतलब टिश्यू या ऑर्गन या सिस्टम नहीं होते हैं, मात्र एक सिंगल सेल का होता है, वो भी अनडिफाइंड। मतलब टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर कैसे भी बना दीजिए इसको, कोई फिक्स शेप नहीं होता है, इसका फिक्स शेप डिफाइंड नहीं है कोई भी। और वो एक ही सेल से अपना सारा प्रोसेस करता है, खाना पीना, जो हम 5 स्टेप बताए थे ना आपको पीछे अभी, ने वो सारा स्टेप अपने सिंगल सेल से कर लेता है। खाता भी है, पीता भी है, डाइजेस्ट भी कर लेता है, और उससे सुसु पोटी भी करके निकालता है, बस सिंगल सेल से, इसका कोई फिक्स शेप भी नहीं होता है। तो मान लीजिए कि हमने ये बना दिया अमीबा, बना दिया क्या? एक अमीबा। और अमीबा बेसिकली हमारे पानी में पाया जाता है, एकदम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अमीबा क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं।
मान लीजिए हमारा एक ये अमीबा है और ये अमीबा का न्यूक्लियस है। ये कौन है? न्यूक्लियस है। किसका न्यूक्लियस है? अमीबा का। और ये हमारा अमीबा है। तो मान लेते हैं सपोज दैट कि अमीबा के सामने उसका एक ये फूड है। ये क्या है? फूड है। किसका फूड है? अमीबा का फूड है। तो अमीबा के सामने उसका फूड आ गया, खाना आ गया। तो अमीबा क्या करता है? ये सीडोपोडिया मूवमेंट करता है। सीडो मतलब होता है झूठा, मतलब ये चलता नहीं है, ये अपने शरीर को मोड़ते 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 खाने को लेगा और ऐसे मोड़ते 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 खाने को निकाल देगा। कैसे भी हम बताने जा रहे हैं। तो ऐसे क्या करेगा? अपने शरीर को मोड़ना स्टार्ट कर देगा और खाने को अपने अंदर लेने लगेगा। तो मान लीजिए ये इसका फूड आया, ये तो न्यूक्लियस था ही इसका। फिर क्या करेगा? धीरे 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 और अंदर ले लेगा। अब क्या करेगा? यहां पे चालाकी को ध्यान दीजिएगा। यहां से तोड़ेगा और यहां से जोड़ेगा। समझिए बात को। आई बात समझ में? क्या किया उसने? उसने ये चीज ऐसे थी तो यहां से तोड़ा और तोड़ करके यहां से जोड़ दिया और खाना क्या हो गया? अंदर। ऐसे ही करता है, समझिएगा बात को। वो क्या किया? खाने को पूरे शरीर के अंदर ले लिया और अब यहां से तोड़ेगा। अभी न्यूक्लियस हम बार बार बना नहीं रहे, न्यूक्लियस उसके अंदर रह गए, तो समझ लीजिएगा। ये न्यूक्लियस हम बना नहीं रहे बार बार, बस एक दो बना दिए, बस आगे समझिएगा आप लोग। ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी यहां से वो क्या किया? तोड़ेगा और यहाँ पे जोड़ेगा। तो क्या किया वो देखिए, वहां से तोड़ा और वहां से जोड़ा तो खाना पूरा शरीर के अंदर आ गया उसके। अब वो क्या करेगा? जैसे ही खाना खाया वैसे ही उसका जो न्यूट्रिएंट मतलब जो फायदे थे उसको लिया और सेम तरीके से उसको निकाल भी देगा, वैसे डिट्टो एकदम। अब क्या करेगा? ऐसे 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 मुड़ना स्टार्ट करेगा। खाना यहां पे है, अब और थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो खाने को बाहर निकाल दिया आपने। अब क्या करेगा? सेम तरीके से यहां से तोड़ेगा और यहां से ऐसे जोड़ लेगा। वही सेम तरीका है जो बताए थे वही आपको हम। इससे बाहर चला गया। अब आगे क्या करेगा? ये खाना बाहर आ गया, ये अमीबा रह गया। आई बात समझ में? तो ये पूरा प्रोसेस क्या हो रहा है? न्यूट्रिशन इन अमीबा में जो ये मूवमेंट कर रहा है। तो क्या लिख सकते हैं कि अमीबा टेक देयर न्यूट्रिशन बाय द सीडोपोडिया मूवमेंट। हमने एक शब्द उपयोग किया सीडोपोडिया। तो सीडो का मतलब क्या होता है? सीडो का मतलब होता है झूठा। झूठा मूवमेंट मतलब चलना, मतलब झूठा। भाई चल कहां रहा है? चल थोड़ी ना रहा है, तो शरीर को मोड़ रहा है अपने ना,